नेलो सुप्रीमो का बयान है वो दुष्यंत के पक्ष में आया है। उनके साथ खड़े नहीं हो सकते। उन्होंने भी ये बात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पीठ में छुरा घोंप करके नेता राकेश टिकैत की बात करें तो उन्होंने भी एक सोशल मीडिया पर जो अपना बयान है वो दिया है कि परिवार को एक होना पड़ेगा। अगले नहीं चाहते, और उन्होंने भी ये बात स्पष्ट कर, चौटाला साहब वाला देहांत हुआ उसके बाद जब वो लोग वहां पर नहीं ढंग से सड़कों पे बैठे थे, 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई थी। इन लोगों ने ही कहा था आकर के कि भाई ये किसान तो कीड़े मकोड़े हैं। जब सीएम की गाड़ी एक खड्डे से टकरा जाती है, ये बिना कारगेट के अपनी पर्सनल गाड़ी में पूरे हरियाणा का एक बार दौरा करके देखें तो इनको आम जनता की जो दिक्कत है वो महसूस। नेलो सुप्रीमो ने आवाज उठाई तो इन दिनों में भूपिंदर सिंह हुड्डा भी मंडियों का जायजा। ये तो हमारे को देख करके अपने फैसले कर रहे हैं। अपने लोगों पे इतना विश्वास था तो शिमला भेजने की जरूरत नहीं थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज और आज हम सिरसा में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं करण चौटाला। आज जो बात करेंगे, इन दिनों में काफी एक बयान है वो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला का एक बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है अपने परिवार की एकता को लेकर। और यहाँ तक ये बातें हैं वो भी कही जा रही हैं कि अगर हमारे परिवार की तरफ कोई देखेगा तो उसको मुर्गा बनाया जाएगा। इस बयान को लेकर करण की क्या प्रतिक्रिया है, करण से बातचीत करते हैं और जानते हैं इस बयान की पूरी सच्चाई। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। करण, इन दिनों में काफी एक बयान है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसको लेकर काफी खलबली मची हुई है कि नेलो सुप्रीमो का बयान है वो दुष्यंत के पक्ष में आया है कि परिवार की तरफ कोई ना देखे। आप मुझे एक वाक्य बताएं जहां अभय सिंह जी की कोई भी वीडियो या कोई भी ऐसी बात आप लोगों के सामने आई हो जहां उन्होंने स्वयं अपने आप ये बात कही हो जी। जिस वाक्य की आप बात कर रही है वो सिरसा मंडी में कही गई थी, और वहां पर जब ये बात कही गई थी परिवार का मतलब था कि हमारे किसान परिवार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा या उनकी जो दिक्कतें हैं उनको कोई रोकेगा या उसमें कोई खंडन पैदा करेगा तो हम उनको जनता के बीच में लाने का काम करेंगे। जी जी। जिस वाक्य की आप बात कर रहे हैं इसके अंदर हमारी तरफ से स्पष्ट एक बात है कि जो लोग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पीठ में छुरा घोंप करके गए, हम उनके साथ खड़े नहीं हो सकते। उन्होंने भी ये बात खुद अपने मुख से कही है कि भाई राजनीतिक तौर पर हम लोग एक नहीं है। और जिस वाक्य की आप बात कर रहे हैं, हिसार इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, मेरा और पार्टी की तरफ से जो मुझे आदेश है ये बात बिल्कुल क्लियर है कि भाई जो गलत है उसके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करेगा। इन लोगों ने कोर्ट में जाने की बात करी है, कोर्ट उसके ऊपर फैसला करेगा। हम तो एक ही बात कहते हैं कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था कायम करी जाए और प्रशासन को मजबूत किया जाए, और प्रशासन अगर कहीं गलत है तो कोर्ट उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जी 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 जी। इस मामले में अगर किसान नेता राकेश टिकैत की बात करें तो उन्होंने भी एक सोशल मीडिया पर जो अपना बयान है वो दिया है कि परिवार को एक होना पड़ेगा। अलग अलग होंगे तो ऐसे ही होगा, इनको परिवार से मदद है वो मांगनी चाहिए, परिवार के बीच में जाना चाहिए। जैसा कि टिकैत साहब ने कहा, उन्होंने कोई पहली बार नहीं, उन्होंने पहले भी इससे जब किसान आंदोलन चला था जब भी ये बात कही थी, लेकिन अगले नहीं चाहते, और उन्होंने भी ये बात स्पष्ट कर दी। और जब चौटाला साहब वाला देहांत हुआ उसके बाद जब वो लोग वहां पर नहीं ढंग से पहुंचे और उन्होंने जो जो बातें उसके बाद कही है, अजय सिंह जी ने स्वयं ये बात कही है कि हम राजनीतिक तौर पर अलग हैं। अब ये तो कहीं किंतु परंतु का सवाल ही नहीं बचा। और जहां तक उन्होंने कहा है कि परिवार से जाके बात करो, उनका मतलब था आप अपने गांव में जाएं, अपने गांव के लोगों से बात करें, बड़े बुजुर्गों से बात करें। जी जी। और वही कल दिग्विजय भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि उनकी जो चाची है सुनैना वो भी उनके पक्ष में आई है, चौधरी रंजीत सिंह उनके पक्ष में आए हैं, और मैं अपने भाइयों के पास और अपने गांव जाऊंगा, और पारिवारिक है। बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, किसी ने उनको रोका नहीं है, लेकिन ये सुनैना जी की, रंजीत सिंह जी की व्यक्तित्व राय हो सकती है। हमारी पार्टी का जो फैसला था वो मैंने आपको बता दिया। जी जी। आपकी राय में ये मामला पूरा क्या मामला है, इसमें आप किसको गलत मानते हैं? देखिए, ना तो मैंने इसमें कोई डीप जाने की सोची, ना मैंने इस वाक्य के ऊपर किसी से कोई बातचीत करी, और मैंने नहीं, ना ही अर्जुन ने कहीं बात करी है, ना ही अभय सिंह जी ने कोई बात करी है। और जैसा कि मैंने आपको कहा, प्रशासन है, कोर्ट है, जो गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
जी जी। वहीं किसानों से मदद है वो मांगी जा रही है कि एक महा पंचायत है वो रखी जाएगी। जब ये किसान सड़कों पे बैठे थे, 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई थी, इन लोगों ने ही कहा था आकर के कि भाई ये किसान तो कीड़े मकोड़े हैं, इनके लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे। जब तो ये सरकार के साथ बैठे थे ना, आज उन्हीं किसानों के बीच में ये मदद मांगने जा रहे हैं। इस बात का फैसला भी किसान लोग करेंगे और आपसी भाईचारा कायम रख के फैसला करेंगे कि उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, इसमें एक सवाल करण और भी निकल कर आता है कि अगर परिवार आता है मदद के लिए, आता है, एक होने के लिए आता है, तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी जब गांव बीच में आ जाता है तो? देखिए, जो पंचायत का फैसला होगा हमें मंजूर है, हम उससे कहीं बाहर नहीं है। लेकिन बात वही आती है कि अगर चल करके आएंगे और पंचायत जो फैसला करेगी, गांव के परिवार के बड़े बुजुर्ग जो फैसला करेंगे, हमें वो फैसला मंजूर है। करण, जिला परिषद की जो अगली मीटिंग्स है वो क्या है और आगे क्या-क्या योजनाएं हैं अपने इलाके के देखिए, लिए? पिछला जितना हमारा जिला परिषद का फंड था, हमने उसको सारे को लगा दिया, रिलीज कर दिया। जितने काम हमारे पास अब तक आए हुए थे, इससे पिछले जो बजट क्षेत्र था, वो हमने सारे पोर्टल पे डाल रखे हैं। जी, जी। जो नए काम आ रहे हैं उनके लिए हम जल्द मई के एंड में या जून के फर्स्ट वीक में मीटिंग बुला करके उन कामों को पोर्टल पे डालेंगे। और अभी तक मेरे सुनने में कुछ नहीं आया कि आज सच कोई नया फंड अभी जिला परिषद में आ रहा है, पर जैसे ही आएगा हम तुरंत प्रभाव से उस फंड को लगाने का काम करेंगे। बीजेपी सरकार हमेशा विकास की बात करती है, वहीं एक मामला करनाल का आता है कि जब सीएम की गाड़ी एक खड्डे से टकरा जाती है तो जो जेई है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन पूरे हरियाणा के जो हालात हैं, अगर सिरसा के हालातों की बात करें तो पूरे हरियाणा के हालात बदतर सिर्फ हैं। एक जेई को सस्पेंड करने से क्या होगा? ये तो ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्ट सरकार है। और आज सीएम की गाड़ी एक बार टकराई है, जबकि उनके रास्ते पे तो जहां वो चलते हैं पहले महकमा लग जाता है काम करने के लिए। आप सोचें आम आदमी को कितनी तकलीफें होती होंगी। जी जी। ये तो कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी है। जी ये जी। तो मुख्यमंत्री आदि हो गया कि भाई इसको हेलीकॉप्टर मिल गया, प्लेन मिल गए, तो सैनी साहब उनके अंदर घूमते हैं। जी। अगर ये बिना कारगेट के अपनी पर्सनल गाड़ी में पूरे हरियाणा का एक बार दौरा करके देखें तो इनको आम जनता की जो दिक्कत है वो महसूस होगी। बायोमेट्रिक को लेकर किसान लाइनों में लगे, अंगूठियां लगाकर किसानों को अपनी फसल है वो बेचनी पड़ी। और यहाँ इनेलो सुप्रीमो ने आवाज उठाई तो इन दिनों में भूपिंदर सिंह हुड्डा भी मंडियों का जायजा करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कोई फैसला नहीं करा, ये तो हमारे को देख करके अपने फैसले कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमारी लोकप्रियता को देख करके और जिस प्रकार के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनको अब कहीं ना कहीं डर है और सरकार का प्रेशर भी है इनके ऊपर कि भाई आप लोग जाएं, आप लोग एक्टिव हो, काम करो। नहीं तो जनता ने इनको अपना डेकोरम दे दिया, इनको मेमोरेंडम बता दिया कि आप लोग घर बैठ जाओ, अब आपकी हमारी को जरूरत नहीं है। चौधरी वीरेंद्र सिंह आए दिन हरियाणा की यात्रा पर निकले हुए हैं और वहीं जब उनका बयान आता है कि उनकी यात्रा के अंदर राहुल गांधी हैं वो शामिल होंगे, तो भूपिंदर हुड्डा सिंह की जो चुप्पी है वो देखने को मिलती है और स्पष्ट बोलते हैं कि मैं इस यात्रा में क्यों जाऊं। कांग्रेस से ही बगावत को कैसे देखते हैं? देखिए, आपसी फूट है और जैसा कि मैंने कहा, इस फूट की वजह से ही इनको चुनावों में जनता का फैसला मिला। और अगर ये एकजुट होकर के चलते तो जनता ने अब की बार तख्ता पलट करने का फैसला कर रखा था। हाँ, मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता कि वो हमारे पक्ष में आता है या इनके पक्ष में आता है, जबकि फेवरेबल ये थे। लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश के आम आदमी के साथ, जनता के साथ और खास तौर पर किसान जो मूल्य क्षेत्र हैं उसके अंदर जनता के साथ बहुत बड़ा दगा किया, डमी कैंडिडेट्स खड़े करे और इस चुनाव को लड़ने का काम करा, सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर के कि कैसे हम बीजेपी के नेताओं को खुश रखें ताकि हम अपने कोर्ट केसेस से बच सकें। जो राज्य सभा के चुनाव में हुआ, वहीं कांग्रेस ने 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया और अभी कह रहे हैं जांच जारी है। तो वहीं दीपेंद्र हुड्डा का ये कहना है कि बीजेपी पार्टी ने उनको बदनाम कर 5 विधायकों की जिंदगी है वो खराब कर दी। देखिए, बीजेपी या कांग्रेस क्या कहती है, मैं इन बातों में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये तो स्पष्ट है ना कि वो वोट खारिज हुए हैं या क्रॉस वोटिंग हुई है। वो क्यों हुई, बात तो असली वो है और जनता को इस बात की समझ आ गई। क्या हुड्डा को गिरफ्तारी का डर है? जनता को कहीं ना कहीं पता था, तभी उन्होंने हमारे को ये मैंडेट दिया कि आप लोग इस चुनाव से दूरी बना के रखेंगे तो हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। जी। और हमने उसी बात पर अमल किया। और अगर भूपेंद्र हुड्डा जी को अपने लोगों पे इतना विश्वास था
तो शिमला भेजने की जरूरत नहीं थी, अपने घर पे छोड़ देते। जी जी। ये तो कहीं ना कहीं पता ही लग गया था जब उन्होंने शिमला भेजा, स्वयं नहीं गए और कई और एमएलए मना कर गए, तो पता लग गया था कि ये कहीं ना कहीं कार्रवाई तो होगी। जी जी। हरियाणा में बढ़ते हुए नशे और बेरोजगारी को आप कैसे देखते हैं? आए दिन कोई ना कोई घटना ऐसी वापरती है जिसको देखकर रोंगटे हैं देखिए, वो खड़े हो आज जाते हैं। सरकार की प्रशासन दोनों की कमजोरी है, और प्रशासन जब भी एक्टिव नहीं होता जब सरकार की तरफ से हिदायत हो या खुला हाथ हो। और जो सिरसा का क्षेत्र है, ये आपको भी पता है किस हद तक प्रभावित हो चुका है। और आपने और हमने तो बहुत नजदीक से अपने युवा साथियों को, बहुत ऐसे बच्चों को जाते हुए देखा है जिनकी उम्र केवल मात्र 16 साल, 18 साल, 22 साल है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन अगर चाहे सख्ती करे तो ये नहीं बिक सकता, लेकिन सरकार का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। अभी युवा सम्मेलन हुआ था, उसको देखते हुए क्या लगता है कि आने वाला जो इलेक्शनों का पड़ाव है उसमें इनेलो अपने आप को कहाँ देखती है? देखिए, आज मैं कोई टिप्पणी करूं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, साथ मिल रहा है, युवा साथी बहुत भारी संख्या में जुड़ना चाह रहे हैं और अभी समय है चुनाव का, हम और मेहनत करेंगे, साथियों को और जोड़ने का काम करेंगे। जी जी। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? बस मैं तो एक ही बात कहूंगा कि हरियाणा की जनता एकजुट रहे, अपने भाईचारे को कायम रखे और आने वाले जो हरियाणा की पीढ़ियां हैं उनका भविष्य कैसे सुरक्षित हो उसके लिए सही फैसला करे। आप सबका बहुत बहुत नमस्कार। जी जी। तो ये थी हमारे साथ करण चौटाला, जिन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल बयान की जो सच्चाई है वो बेखूबी बताई है, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नए मेहमान के साथ। धन्यवाद।